गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन को वितरण किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, है ना। ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लेंगे, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दो पंक्ति आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी जीने के सिर्फ और सिर्फ दो ही असूल हैं। जिंदगी जीने के सिर्फ और सिर्फ दो ही असूल हैं। जो पसंद है उसे हासिल कीजिए, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद कीजिए। ठीक है, आइए अब आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता रहे हैं। इससे ठीक पहले दो वीडियो आपके लिए बनाया गया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता था बोर्ड ब्यूरी स्कीम के अनुसार। अब जो क्या है, बोर्ड ब्यूरी का स्कीम जो है एटॉमिक नंबर 1 से 18 तक चला है। उसके बाद 19 जब आते हैं हम लोग पोटासियम में, तो वो स्कीम लागू नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आप बाओ ने अपना प्रिंसिपल दिया है कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है पहले। ठीक है, तो हर एक सेल में सब सेल होते हैं। इसका जिक्र हो चुका है आपके सेकेंड वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता किस में। तो उसके लिए आपको नियमोनिक दिया गया था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। सबको दो बार बोलना है आपको। अब यहाँ देखिए, आप पहले देख लीजिए। आप पहले स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पी से पब्लिक, एस से स्कूल। क्लियर? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल। अब आइए दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस, फिर डीपीएस। उसके बाद है फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, पहले यहाँ तक सीख लीजिए, उसके बाद सीखिएगा। इसी में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। अब इसका नेमिंग कीजिए आप पहले, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपको फर्स्ट एस, सेकेंड एस, थर्ड एस, 4s, 5s और ये 6x। अब यहाँ आइए, सेकेंड एस, सेकेंड पी जो आपका 2 से स्टार्ट होता है, सेकेंड पी, थर्ड पी, 4p और यहाँ हो गया आपका 5p। ठीक है, अब डी में आइए। डी स्टार्ट होगा 3 से, 3d और ये हो गया आपका 4d। क्लियर? और आगे जाएगा तो लिखेंगे हम लोग फिर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम है, तब इसमें तब इसमें तब इसमें तब इसमें। ये मेथड आपको नेमोनिक है इलेक्ट्रॉन को बांटने का। अब जैसे पहले हम शुरू करते हैं आपको हाइड्रोजन से। ठीक है, बोल्ड-ब्यूरी सिद्धांत के अनुसार 1 से 18 तक होता है, लेकिन आप-बाउ सिद्धांत के अनुसार सब में होगा 1 से लेकर के 118 तक जो एटॉमिक नंबर है, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप-बाउ सिद्धांत से बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अपवाद है, एक्सेप्शन है, उसको फिर बताएंगे आपको हम। तो पहले ये समझ लीजिए कि इसमें एसपीडीएफ में कैसे वितरण करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को। अब आई पहले सबसे बारी है हाइड्रोजन की, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखा जाता है, यानी ये 1 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों समान होता है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले? तो पहले आप देखिए क्या है, फर्स्ट एस। यहाँ पहले फर्स्ट एस लिखिए, ये सब सेल का नाम है। इसका कैपेसिटी है 2,
एस की कैपेसिटी है 2, यहाँ लिख देते हैं। पी की कैपेसिटी है 6, डी का है 10 और एफ का है 14। ये आपको याद रखना है। 4 का डिफरेंस है सब में। और के एल एम एन में था 2, 8, 18, 32। यहाँ आइए फिर आप इसको सीखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ज़्यादा तो है नहीं। अब बारी है हीलियम की। हीलियम का 2 होता है 1s2, एस का पावर बेसी 2 है। अब आइए लिथियम 3, 1s2 हो गया क्लियर। अब 1s के बाद किसका प्लेस है? 2s का, यहाँ लिखिए आप 2s। तो 2s में कितना जाएगा? 3 था तो 2 हो गया, 1 बचा हुआ, 1 यहाँ आ जाएगा आपका। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, उसके बाद बोरोन 5, कार्बन 6, आपको याद होगा, नाइट्रोजन 7, उसके बाद ऑक्सीजन 8, उसके बाद फ्लोरीन 9, उसके बाद नियॉन 10। तब आगे जाएगा आपका। फिर पहले इतना देख लीजिए, सारे एलिमेंट्स का आपबाउ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो सकता है। अब ये 4 को बांटिए अब, 1s2, 2s2, 2, 2, 4। अब ये 2 भी फिल हो गया पूरा एकदम फुल फिल। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2p में जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? फिर देखिए 1s2, 2s2 खत्म। तो 2s के बाद देखिए किसका प्लेस है? 2p का। फिर 2p लिखिए। ये सबसेल है, इसमें कितना जाएगा देखो तो, 2, 2, 4 और 1, 5। यहाँ ये 1s2, 2s2, 2p, 2, p का मैक्सिमम है 6। यहाँ आ जाओ 1s2, 2s2, 2p3, 2, 2, 4, 3, 7, 1s2, 2s2, 2p4, 4, 6, 8, फिर 1s2, 2s2, 2p5, 2, 2, 4, 5, 9। यहाँ ये 1s2, 2s2, 2p6। देखिए p फुल हो गया, अब p में नहीं जाएगा। अब मैंने पहला सबसेल, दूसरा सबसेल, तीसरा सबसेल, अब आ जाएगा आपको चौथा सबसेल में, आगे जाएगा आप। तो ये हो गया 1 to 10 तक का है। नियॉन के बाद है सोडियम का, उस पर ध्यान दीजिए आप। इसको ख्याल रखना जरूरी है आपको, किसके बाद कौन है। तो उसके लिए जो नेमोनिक दिए हैं, सबसे पहले आप कॉपी के साइड में इसको बना लीजिएगा, तब आपको यहाँ देख देख उतारने में सुविधा होगी। और वो ख्याल रखना है किसका कितना कैपेसिटी है। अब हम लोग थोड़ा गैप मारते हैं, क्योंकि हमको असली सीखना है पोटासियम का, उसके बाद का। अब एक बार सोडियम देख लीजिए। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब यहाँ आइए 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2, 4, 6, 10। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो पहले इसको लिख दीजिए, तो भरिए आस्ते आस्ते। 1s2 2, 2, 2, 4, 1s, 2s, 2p। अब 2p के बाद है देखिए आप 3s, और ये थर्ड एस में आ जाएगा आपको। अब देखिए कितना होगा, 2, 4, 6, 10 से 11। देख रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़े डायरेक्ट आपको, जैसे हो गया क्लोरीन 17 आ जाएगा आपका, क्या लिखेगा? तो 1s, 2, 2p2, 2p6, 2p के बाद 3s, 3s2, 3s खत्म हो गया, फिर 3p, 3p। गिनिए आप, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 5, 17। गिनती भी मन मन कीजिएगा ताकि आगे नहीं भाग जाए। 2, 4, 10, 12, 5, 17। अब आइए आर्गन 18, 1s2,
2p2, सॉरी एस होगा यहाँ पर, मिस्टेक हो जाता है हर बारी में, है ना। 1s 2s 2p 3s 3p, वो देखना बहुत जरूरी है आपको। तो 1s यहाँ हो जाएगा 2s, 1s के बाद 2s की बारी है, तब है 2p6 6, तब है 3s 2, तब है 3p। और देखिए तो 1s 2s 2p 3s 3p, 2 4 6, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यहीं तक था आपका बोर्ड ब्यूरी सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं आपको, ये पहले सेल का था, देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में था 208, ये तीसरे सेल में था 208, 2 8 8, ये के है, एल है और ये एम है। क्लियर। अब आपको सिखाने जा रहे हैं हम पोटेशियम का के 19। इसको हम लोग जब तोड़ रहे थे सेल में, तो 2 8 8 और 1 लिखना, यहाँ 9 नहीं होता था, 2 और 10 9 19 नहीं होता था, क्योंकि एम में 18 पावर है, 18 तो दे सकते हैं। 2 और ये के का हो गया 2, एल का हो गया 8 और एम का 18 है, तो यहाँ हम 9 मेरे पास था बचा हुआ, लेकिन हम 9 नहीं दे पा रहे हैं, उस 9 में यहाँ 8 हो गया और 1 चला गया वहाँ। तो ये क्यों गया, उसी का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर पर्दाफाश। तब आपको आप बाउ प्रिंसिपल चला है। तो आप बाउ में हुआ क्या है देखिए आप, अब इसमें आइए आप बाउ वाला में। तो यहाँ आइए 1s2, यहाँ आइए 2s2 2p6, देख रहे हैं 208 हो गया। फिर किसकी बारी है, 3s की, 3s2 3p6, पी आपका फुल हो गया, पी हो गया खत्म, 6 हो गया। अब पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो अब 3p के बाद देखिए कौन सा सबसे लाता है, यहाँ ये अब 3p के बाद है 4s, यहाँ है 4s। तो कितना बचा आपका, आप 2 2 4 6 10 12 6 18 19, देखिए 1 आ गया ना, देख रहे हैं। ये फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, ये 2 हो गया, 2 6 8 हो गया, फिर यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, मैंने यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 से ज़्यादा नहीं, और जो बचेगा उस पर वहाँ जाएगा। क्लियर। 2 8 8 1, इसलिए वो आपको पोटासियम का ऐसा, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो आपको सब सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट डिवीजन है, सेल डिवीजन से आपको सबसेल डिवीजन सीखना है, और सबसे डिवीजन जब सीख जाइएगा फिर आपको किसी भी आइटम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकल जाएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिएगा आप कितना मजा आएगा आपको सीखने के लिए। ये चौथा सेल है, और इसमें 8 से ज़्यादा क्यों नहीं रहता है तो समझ गए, इसमें और मेथड आपको सिखाएंगे हम, थोड़ा हायर क्लास में रहिए तब फिर, या इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहा, तो आप समझ गए होंगे कि इसको भरने से पहले यहाँ भरते हैं हम लोग, क्योंकि हर एक सेल में सब सेल होता है, ख्याल रखिएगा। अब आइए कैल्शियम का 20, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको होगा ही एकदम, यहाँ तक तो आपका क्लियर एकदम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अब 20 है, तो 3p के बाद किसकी बारी है, 4s की बारी है, इसमें आ जाएगा 2, कैल्शियम का आपका हो गया 20। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अब 21 वाला में। तो इसका हो गया 2 8 8 2,
कैल्शियम के बाद है स्कैंडियम, SC21, SCANDIUM, ये वो स्कैंडियम, इसका है SC, ये 21 होता है इसका, इसको तोड़िए आप। तो 18 तक तो आपको सेम है एकदम। उसके बाद इन 18 तक आपको याद हो जाना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, फिर उसके बाद 3s2, 3p6, यहाँ तक आपको 2 2 4 6 10 2 12 18। उसके बाद आप सीखिए, आप यहाँ तक क्लियर एकदम, यहाँ तक। और उसके बाद 3p के बाद हो गया आपका 4s, 4s आएगा। तो 4s में कितना रख सकता है, s में तो 2 ही पावर है आपका, ये भी फुल हो गया। अब देखिए ये कितना काम का चीज़ है। 4s के बाद कौन आएगा, 3d, तो यहाँ ये 3d, तो कितना बचा है 1 2 2 4 4 10 2 12 2 18 2 20 21, ये हुआ स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट टाइटेनियम, TITANIUM, इसका होता है संकेत, ठीक है, TI, और इसका होता है 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपको 22। इसका देखिए आप 22 कैसे बांटते हैं हम लोग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक इसको उतार दीजिए आप पहले, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आर्गन का है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब आइए यहाँ से इधर, अब ये 4s2 हो गया, उसका 3d आएगा, इसके लिए 2 बचा हुआ, देखिए आप, 2 यहाँ 18 हो गया, 20 2 22, ये हो गया आपको टाइटेनियम का। उसके बाद आइए वेनेडियम, VANADIUM, इसका है V संकेत 23। आइए इसमें आप फिर यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए आप, 1s2, 2s2, अब तक आपको याद हो गया होगा ये, 3s2, 3p6, 3p के बाद 3d नहीं होता है, ये ख्याल रखना आपको। देखिए 1s 2s 2p हो गया क्लियर, 3s 3p 3d होना चाहिए, नहीं होता है सबसेल के रूल से, तो 3d के बाद 4s, तब है 3d, ये 3 है आपका, बहुत सुंदर। यहाँ हो जाएगा 2, अब गिनिए 18 हो चुका है, 20 और 3 23 हो गया, ये हो गया वेनेडियम का। उसके बाद आइए क्रोमियम, चलिए अब क्रोमियम की बारी है। आइए क्रोमियम में, CHRO, क्रोमियम, इसका होता है CR24, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए अब इसमें क्या है, यह है अपवाद में, इसमें अब आप बाव प्रिंसिपल नहीं लगेगा, ठीक है, बीच बीच में एक आध ठो एक्सेप्शन में आता है जो कुछ हटके होता है, जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो कभी कभी प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है सिद्ध नहीं हो पाता है, तो उसके लिए फिर दूसरा रूल लगाया जाता है। इसका रूल है क्या है फिर आपको बताएंगे हम, पर अब देख लीजिए आप इसको। तो 18 तक तो आपको क्लियर है, आर्गन तक, और इसको बनाइए आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 हो गया आपको, 2 4 10 12 18। उसके बाद 3p के बाद है आपको 4s, यहाँ से समझिए आप, 4s2,
उसके बाद 3D, तो 24 बांटना आपको ना, तो 18 और 2 20, अब 20 के बाद आपको कितना है 4 24। अब आप यहाँ पर आप 4 आप दिए मान लिया, ध्यान दीजिएगा अभी आप ये 4 आपने दिया यहाँ पर, इस पर ख्याल कीजिए आप, यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक नहीं बदलेगा। ये हो गया आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल से, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया है तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों है? उसके लिए आपको है हुंड रूल। हुंड्स भी वैज्ञानिक है, उसके रूल के अनुसार फिर ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको जान लीजिए, उसका तो हम अलग से बताएंगे हुंड रूल क्या होता है। पहले आप बाउ प्रिंसिपल को पूरा समझ लीजिए आप। तो इसमें होगा कि आपको देखिए, आप यहाँ तक तो आपको ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ 2 है आपका। अब यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d5, ये आपको अपवाद में है। ये आपका सही विन्यास है, ये गलत है। यहाँ 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इस बात की चर्चा हम करेंगे बाद में, पहले इसको रखिए अब पेंडिंग में, और सीख लीजिए। फिर जो जो आपको अपवाद में आएगा उस सबको अलग से छांट कर बताएंगे, ठीक है। तो क्रोमियम का क्या हो गया विन्यास, ये 4s1 3d5। थोड़ा सा लग रहा है टफ आपको, डोंट वरी अबाउट दिस, ये भी क्लियर कर देंगे आपको हम। तो ये हो गया आपका किसका, क्रोमियम Cr। उसके बाद ये मैंगनीज 25, उसमें चलेगा, फिर आपको मैंगनीज में चलेगा। उसको देखिए आप, मैंगनीज में क्या होता है, Mag मैंगनीज, Mang ये NaC, ManGaNeSe, ये होगा मैंगनीज। इसका होता है Mn, इसका होता है 25। इसको देखिए 25 को कैसे बांटते हैं, आप पहले 18 तक लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक याद हो गया होगा आपको, 4 6 2 8 18। अब आइए 3p के बाद देखिए वहाँ पर क्या है, 4s2 और 3d, कितना बचा आपको, अब 18 2 20 और 5 25, यहाँ 5, यहाँ चलेगा अब प्रिंसिपल, यहाँ पर आप प्रिंसिपल चलेगा आपको। खाली क्रोमियम और थोड़ा दूर जाइएगा और मिलेगा आपको, तांबा में मिलेगा, कॉपर में, वो भी है अपवाद में। तो ये आपने सीखा इसका मैंगनीज का, उसका ये आयरन का Fe26, ये भी ठीक है आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आइए 4s2 और 3d का मैक्सिमम पावर 6 है, 2 2 4 4 10 2 12 18 तो 20 और 6 26, 4s2 3d6 आयरन का हो गया आपको क्लियर। अब आइए आयरन के बाद कोबाल्ट, ये भी चलेगा बाउ प्रिंसिपल में। जो जो नहीं चलेगा आपको बता देंगे हम, चिंता नहीं करना आपको, केवल आप मेरे साथ लगे रहिए और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको हम कैसे मास्टरी ला देते हैं। तो आइए कोबाल्ट में CO, ये कलम आपका काम नहीं करता है, इसमें आइए कोबाल्ट, इसका सिंबल है CO, वो छोटा ध्यान रखिएगा। तो इसका 27, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। 1s2s 2p6 3s2 3p6 18 2 4 10 12 18। अब आइए 3p के बाद 4s और 3d, तो कितना बच गया आपका? 18 हो गया। 18 में 9 27, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, 7 2 9। डी का पावर है वैक्सी वैसी 10 तक है, 2 6 10 14। कोबाल्ट हो गया। अब ये निकेल, निकेल का Ni, इसको हो जाएगा 28। सेम प्रोसेस यहाँ तक होगा ही, यहाँ 8 हो जाएगा। डी में कितना हो जाएगा आपका? 8। जिसको लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, थोड़ा होशियारी से काम लीजिए। और यहाँ हो जाएगा 4s2 3d 8, 6 2 8 6 14 4 18 18 10 28। निकेल, निकेल का हो गया आपको 28। अब आइए कॉपर, इसमें फिर देखिए मिस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको इस कलर से लिखते हैं, ये एक्सेप्शन है फिर आपका। कॉपर का होता Cu29, ठीक है। ये हो गया अपवाद, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन इंग्लिश में। तो यहाँ तक तो आपको ठीक है, यहाँ तक आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ आइए 4s2 29 पूरा करना है आपको। ये 18 हो गया है, यहाँ तक 18 हो गया है। 18 तो 20, ये डी का मैक्सिमम पावर है 10, तो यहाँ हम 9 दे सकते हैं। 29 हो गया आपका। 18 2 20 तो 29, लेकिन ये गलत है। यहाँ 10 रहता है, यहाँ 1 हो जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया, ठीक है। पहले संभालिए क्वेश्चन को। तो इसका क्या सही आंसर होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3d10। क्यों, कैसे हुआ, इसका जवाब आपको मिलेगा बाद में। देखिए यहाँ भी रूल के खिलाफ हो गया, तो ये भी चला हुन रूल में, बाकी सब चल रहा है आब्बा रूल से, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे आप। अब कॉपर हो गया, उसके बाद ये जिंक में, जिंक का होता 30, जिंक। जिंक Zn, ये हो गया आपको 30। इसको तोड़िए, इसको लिख के रखें पहले से हम, ये काम कम करना पड़ेगा आपको। ये 18 हो गया है, 2 4 4 10 2 18। इसके बाद अब कौन आएगा? 4s2 3d। देखिए तो 18 2 20 और 10 30, ये पूरा हो गया आपका। ये हो गया आपको जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इस तरीका से आप किसी भी आइटम का 1 to 30 तक, इसके बाद भी आपको सिखाएंगे हम, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आपके लिए है, ठीक। अब देखिए इसके आगे भी अपवाद है, आपको बहुत सारा अपवाद मिलेगा। जैसे चांदी, सिल्वर में मिलेगा आपको अपवाद, सिल्वर में नहीं चलेगा अब्बाउ सिद्धांत, गोल्ड में नहीं चलेगा अब्बाउ सिद्धांत। तो जो जो अपवाद में है उसके लिए हुन रूल है, हुन रूल से आप सब बना सकते हैं। देखिए 1 to 18 तक चला बोर्ड ब्यूरी स्कीम, उसके बाद नहीं चल पाया। 18 के बाद 19 से लेकर के 118 तक
अबव प्रिंसिपल यानी अबव प्रिंसिपल 1 से 180 तक चलेगा। बीच बीच में कहीं पर आपको एक्सेप्शन में आ जाएगा जो नहीं चल पा रहा है उसमें, क्योंकि हर एक एटम का अलग अलग नेचर होता है। उसके लिए फिर हुंड ने रूल निकाला है। हुंड रूल जो है सभी में अप्लाई होगा, यहाँ से 1 से 118 तक। तो वन ऑफ द बेस्ट रूल ये हुंड रूल। हुंड रूल जो है आप बाउ प्रिंसिपल्स के बाद ही बना है, उसी से हेल्प लेके। तो हम लोग हुंड रूल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक 1 से 30 तक का विन्यास जो है आप बाउ प्रिंसिपल से बनाएंगे, और बीच में दो अपवाद मिला, क्रोमियम और कॉपर, 24 वाला 29 वाला, उसको ख्याल रखिए अलग से, उसके बारे में जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप सही रहें, खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।